नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को। एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि तैयारी कर लो पब्लिकेशन की ओर से हमारी जो जितने भी कंपटीशन की गाइड हैं वो हमारी आने धीरे धीरे मार्केट के अंदर आपके पास पहुंचनी ऑनलाइन व ऑफलाइन शुरू हो चुकी है। और उसी कड़ी के अंदर हमने एक साल की मेहनत को आप सभी के सामने प्रस्तुत किया था नए साल के ऊपर। फिर हुआ यूं कि जिसके देखने के लिए आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और मैं भी आपको बताने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो सुनना ध्यान से। हुआ भाई, मेन रूप से क्या है कि करंट अफेयर्स। अब एक तो होता है कि देखो भाई, करंट अफेयर्स जब हम इतना छापते हैं सभी की किताबों में से आता है, ये तो कन्फर्म ही होता है। लेकिन हमारा जो पहला प्रयास था और पहले प्रयास के अंदर हमने थ्योरी, तो देखो थ्योरी लाइनें तो सभी में से मिल जाएगी, क्या पता कहीं पर ना मिले। लेकिन हमारे जो ऑब्जेक्टिव पर्सन थे, जब वो सेम टू सेम डिटो मिल गए ना, तब हमें बड़ी अच्छी खुशी हुई थी कि अगर हम जो किताब के लिए जो मेहनत करते हैं, मेहनत का हक हमें तभी मिलता है जब अगर उसी में से छप जाए सारी चीजें। भाई, हक ऐसे मतलब नहीं होता कि मेरी किताब आ रही है मार्केट के अंदर, अब किताब आपने पढ़ी उसमें से कोई पर्सन ही नहीं आए, फिर वो मतलब नहीं होता। इसलिए आते सभी से, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि हमारी बुक से आए, सभी जगह से आए, लेकिन सबसे विशेष बात कि सब जगह से थ्योरी से आए थे, हमने ऑब्जेक्टिव छाप दिए थे। भाई, नॉर्मल सी बात होती है, सब जगह थ्योरी के अंदर लिखा हुआ होगा, लाइन होगा, और हमारे थ्योरी से तो आए आए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो आए हैं वो बड़े देखने लायक बड़ी बात है। और हर पर्सन सेम टू सेम डिटो छपना एक बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिएगा, ये जो अपनी बुक है, जो करंट अफेयर्स वाला वार्षिक अंक था 2023 का, कंप्लीट रूप से जो आया था, जिसको प्रमुख रूप से ध्यान रखना था, ये वार्षिक अंक राजस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम था। इसके अंदर जो पर्सन आए थे उन पर्सनों को ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा, इन पुरस्कारों में मेरा पुरस्कार किसे दिया गया था। फिर इधर है राजस्थान साहित्य पुरस्कार 2023-24 में मेरा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो रतन कुमार सांबरिया किसको दी गई है? रतन कुमार सांबरिया को दी गई है। उसके अलावा कोई ऑप्शन भी अगर मिल, ऑप्शन तो देखो भाई नॉर्मल सी बात होती है, बाई मिस्टेक मिल जाए, लेकिन कोशिश रहती है हमारे कि ऑप्शन को भी मिला दे, ये कोशिश रहेगी इस बार। ये जैसे पर्सन था, नेक्स्ट पर्सन था, जैसे हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखो डिट्टो छप जाए, किताब के अंदर से छप गया, ये रहा कि रियाद में आयोजित सऊदी इक्विटीज फेडरेशन कप के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसेज चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते। ये लो, ऐसा का ऐसा, सेम टू सेम, दिव्य करती सिंह, दिव्य करती सिंह, ये लीजिएगा, है ना। तो बाकी सारे ऑप्शन तो सेम नहीं है, लेकिन फिर भी दिव्य करती सिंह डी ऑप्शन इसके अंदर है, बी ऑप्शन तो हो गया, छप गया, सेम टू सेम डिटो। राजस्थान की मानिकी कौशिक ने शिफ्ट सामरा और आशीष चौकसी के साथ हांगझाऊ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इस पदक को जीतने के लिए संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था। ये लो, एशियन गेम्स 2023 में जयपुर के किस खिलाड़ी ने 50 मीटर थ्रो पोजीशन गेम में रजत पदक जीता। किसने जीता था? मनीकी कौशिक ने जीता था। ये मनीकी कौशिक ही रहा, ध्यान रखना। और इसके अंदर प्रमुख रूप से नीचे जो व्याख्या लिखी हुई है वो इसके अंतर्गत सेम टू सेम डिटो लिखी हुई है। जो पर्सन आया वैसा का वैसा। राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? राजस्थान में पहली बार अंडर 16 गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किन 2 जिलों में हुआ? अब बताओ सेम टू सेम है कि नहीं है? जयपुर और जोधपुर के अंदर हुआ। ये रहा जयपुर और जोधपुर। उसके अलावा कोटा अजमेर दे रखा है और हमने दिया था जोधपुर कोटा। ये रहा, सेम टू सेम, ऑप्शन भी चेंज है नहीं है, ये जोधपुर कोटा, ये भी जोधपुर कोटा है। फिर उसके बाद कोटा अजमेर, ये भी कोटा अजमेर, सेम टू सेम उदयपुर बीकानेर और उदयपुर बीकानेर, इसमें ऑप्शन भी चेंज नहीं है कि नहीं? ये विशेष बात है। मेहनत करो कि ऐसे कि आपको भी भरोसा हो। तीसरी नेशनल फिजिकल डिसएबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो जम्मू के अंदर आयोजित की गई थी प्रमुख रूप से। और नहीं, जो चैंपियनशिप है उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से आयोजित की गई थी उदयपुर में की गई थी, ध्यान रखना। और डिसबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर में आयोजित तीसरी नेशनल फिजिकल डिसबिलिटी, यानी इसमें लिखा है कि किस टीम ने जीता था, जीता जम्मू ने था, लेकिन उदयपुर में आयोजित की गई थी, सेम टू सेम। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी के द्वारा 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो शिखर पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। फिर मूलचंद लोढ़ा, ये भी ऑप्शन में सेम टू सेम है। गणेशी लाल व्यास सेम टू सेम है। मालचंद तिवाड़ी भी हमारी बुक में सेम टू सेम
पर्सन छपा हुआ है, 317 नंबर पर्सन आप देख सकते हो बुक्स का। वो जो कह रहे हैं कि हमारी बुक से अभी आएंगे, बुक से तो जब हम मेहनत करेंगे तो ना, कि एक ही किताब से आएंगे तो आएंगे, मेहनत किए। निम्न में से किसने, अब ये तो हमने जनवरी में आपके सामने पेश किया था एडिशन। तो निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? राजस्थान की किस महिला ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? अब देखो, अगर ऑप्शन सेम टू सेम आएंगे तो आएंगे। ये देखो, प्रियन सेन, प्रियन सेन, ये रहा यहाँ पर प्रियन सेन, ठीक है, ध्यान रखना, सेम टू सेम वह का वही। दो ऑप्शन तो, दो प्रश्नों में तो बिल्कुल डाटा भी चेंज नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान हस्तशिल्प और हस्तकरघा निदेशालय कहाँ खोला जाएगा? 3 नंबर है, जोधपुर में खोला जाएगा। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को लागू हुई थी, 17 सितंबर 2022 को इसे लागू किया गया। इस नीति का उद्देश्य हस्तशिल्प और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान करना, प्रोत्साहित करना है। यही तो इसमें लिखा हुआ है हमारी ओर से भी, यानी कि कथन कौन कौन से सही है ना? तो मैन रूप से ये हो गया। फिर उसके बाद हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। यह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? ये लिहा, डायनासोर नई प्रजाति जीवाश्म के अवशेष मिले हैं, 3 नंबर जैसलमेर के अंदर मिले हैं। कितना पुराना है? ये रहा, 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है, ये इसमें लिखा हुआ है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, 9वां राष्ट्रीय संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया? पेज नंबर 39 के ऊपर लिखा हुआ प्रश्न है। राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ सीपीए का 9वां भारत क्षेत्र अधिवेशन 21 अगस्त 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा आयोजित किया गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा के सभापति हरिवंश नारायण सहित अन्य अतिथियों ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए का 9वां भारत संघ सम्मेलन जिलों की नगरी उदयपुर में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया था। तो ये कब से कब किया गया? ये भी इसमें लिखा हुआ है, अगस्त है, 21 अगस्त को किया गया था। तो इसका मतलब हो जाएगा 21-22 अगस्त 2023 को हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि सेम टू सेम डिट्टो छप जाने, एकदम बिना कोई ऑप्शन चेंज हुए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये हमारी पहली मेहनत थी। मैं आप सभी साथियों को फिर अवगत करवा देता हूँ कि ऑनलाइन भी आप इस बुक्स को आप मंगवा सकते हो, ऑफलाइन से राजस्थान से कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। तैयारी कर लो पब्लिकेशन की ओर से हमारा करंट अफेयर्स आ चुका है। नेक्स्ट आपकी बुक्स है वो जल्द ही आपके लिए पशु परिचर वाली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। बी पार्ट आ चुकी है, ए पार्ट आपके बीच आ जाएगी। RAC RI ये सब की बुक्स आपके सामने जल्द अवेलेबल करवाएंगे बेहतरीन तरीके से प्रोसेस तैयार कर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखिएगा और सपनों को साकार करते रहिएगा। जहाँ तक मिले कोशिश ज्ञान का भंडार भरते रहिएगा। बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।